कलर व्यू 3.0 इस वक्त हाइक विजन की सबसे ट्रेंडिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कलर व्यू 3.0 के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप में से जो लोग अभी इस वक्त वेबिनार को सुन रहे हैं, कलर व्यू जो टेक्नोलॉजी है और कलर व्यू 3.0, अगर किसी को अभी आइडिया है कि क्या फ़र्क है कलर व्यू जो पहले टेक्नोलॉजी थी और जो 3.0 टेक्नोलॉजी आई है, ताकि हम अपने सेशन को फिर उसी तरीके से लेके चलें। काइंडली अपना फीडबैक शेयर करें। जो कलर व्यू टेक्नोलॉजी आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं और जो कलर व्यू 3.0 अभी आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, किसी को आइडिया हो कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फीचर्स का डिफरेंस है और किस तरीके से है 3.0 टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर चेंज लेके आ रहा। कलर व्यू में ज़ीरो लाइट के अंदर भी बिल्कुल ब्राइट लाइट होती है। ठीक है। ठीक है, कलर व्यू 3.0 में बिल्कुल ब्राइट लाइट होती है। सही है, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी, और फेसबुक के ऊपर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। आज के इस सेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग आपको इस सेशन में जो पिक्चर्स और वीडियोस हैं रेफरेंस के लिए वो भी दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कलर व्यू 3.0 कैसे मार्केट में गेम चेंजर बन के आ रहा है और कैसे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है सीसीटीवी के बारे में उसको चेंज करने के लिए आ रहा। सो कलर व्यू 3.0 में लाइट नहीं चलती। अच्छा जी, आप लोगों का जो परसेप्शन है, फीडबैक है 3.0 के बारे में कि वो विदाउट लाइट भी आपके पास बहुत ज़्यादा ब्राइट इमेज आता है। आसिफ अली ने तो बहुत ज़्यादा एआई की हेल्प लेके 3.0 का पूरा ख़ानदान शेयर कर दिया है कि 3.0 क्या होता है। सो हम 3.0 को समझते हैं। आप सब लोगों ने या तो स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं, या इस रिकॉर्डेड सेशन को आप फेसबुक के ऊपर भी सुन सकते हैं कि 3.0 है क्या। इनकी वीडियोस, इसकी पिक्चर्स फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी और हाइक विजन की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप हाइक विजन की टीम के साथ रब्ता करके कलर व्यू 3.0 के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आजकल जो हम ट्रेनिंग सेशंस भी कंडक्ट करवा रहे हैं उनके अंदर भी कलर व्यू 3.0 बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है। इसके डेमो यूनिट्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, इसके कुछ आईपी कैमरास के अंदर स्टॉक भी अवेलेबल है। सो उसको भी आप देख सकते हैं। सो कलर व्यू 3.0 और इसके साथ ही एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको कहते हैं एआई। सो एआई से आज दुनिया बहुत वाकिफ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से बहुत ज़्यादा हेल्पिंग टूल्स बनाए गए हैं। आमतौर पर जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं वो एआई को जानते हैं, किसको पिक्चर एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, या कुछ मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं। सो बेसिकली एआई सीसीटीवी के अंदर किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, इसको आज हम समझेंगे कि हमारे जो आईपी कैमरास हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, उसके अंदर एआई का क्या रोल है। सो जब भी आपने अब कलर व्यू को प्रमोट करना है तो आपने कस्टमर को पूरा इसका नेम बताना है, कलर व्यू 3.0। नॉर्मल कलर व्यू नहीं कहना, ताकि कस्टमर को पता चले आप उसको कोई नई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं। कलर व्यू 3.0। कलर व्यू 3.0 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आईपी कैमरास के अंदर स्टार्टिंग के अंदर लॉन्च की जा रही है। सो आईपी कैमरास के अंदर
इसको हम साथ में न्यू कलर व्यू पावर्ड बाय एआई, कलर व्यू 3.0 जहन में रख लें या एआई जहन में रख लें, इन दोनों में से किसी को भी जहन में रख लें तो एक न्यू कलर व्यू टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। देखने में जो आईपी कैमरास हैं उनकी जो बॉडी डिजाइन है, उसका जो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी डिजाइन है, बिल्ड क्वालिटी है, उसमें शायद आपको 2.0 और 3.0 देखने में मिलते जुलते लगें, सेम लगें, बट एक्चुअली जब आप उस कैमरा को ऑन करेंगे और उसका व्यू चेक करेंगे तो रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। हम इस वेबिनार से भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि कलर व्यू 2.0 में और 3.0 में क्या फर्क है। जो कलर व्यू 3.0 टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो हार्डवेयर है वो कलर व्यू 2.0 से ज़्यादा एडवांस रखा गया है। इसके अंदर जो सेंसर है जिसके जरिए तस्वीर बनती है, पिक्चर बनती है, वीडियो बनती है, वो ज़्यादा एडवांस्ड है। आमतौर पर अगर इसकी आप डिटेल में जाते हैं तो इसका जो अपर्चर और सेंसर होता है ये एडवांस होता है। और अगर आप सादी जुबान में कस्टमर को समझाना चाहते हैं तो इसका जो हार्डवेयर है उसको इम्प्रूव किया गया है, जैसा कि आपके मोबाइल फ़ोन, आपके लैपटॉप और डिफरेंट हार्डवेयर प्रोडक्ट्स इम्प्रूव होती रहती हैं, उनका हार्डवेयर नया आता रहता है। इसी तरीके से इसके अंदर जो इमेज प्रोसेसिंग है वो एआई बेस्ड रखी गई है। आज जो सीसीटीवी का इमेज बनता है वो नॉर्मल सेंसर या इमेज की बेस पे नहीं बनता, एक एआई चिप भी कैमरा में यूज की जाती है। तो अगर आप कैमरा कस्टमर को प्रमोट करते हैं 3.0 तो आपको साथ में ये बताना जरूरी है कि इसके अंदर जो चिप लगी हुई है वो एआई चिप लगी हुई है, सादी चिप नहीं है। और चिप आप लोगों को पता है कि ये हार्डवेयर होता है, सेंसर होता है, उसका मदरबोर्ड होता है जिसके जरिए उसकी क्वालिटी आती है। सो कलर व्यू 3.0, न्यू हार्डवेयर, न्यू चिप, और इसके साथ साथ जो कस्टमर को आप फीचर्स बता सकते हैं, सादी चिप नहीं है। और चिप आप लोगों को पता है कि ये हार्डवेयर होता है, सेंसर होता है, उसका मदरबोर्ड होता है जिसके जरिए उसकी क्वालिटी आती है। सो कलर Recording in progress. न्यू हार्डवेयर, न्यू चिप। सो इसके अंदर जो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं वो है नॉइज रिडक्शन। आमतौर पर आपने देखा होगा कि सीसीटीवी के अंदर आपको नॉइज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जिसमें इमेज क्वालिटी खराब होती है, कलर एक्यूरेसी। मार्केट के अंदर ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, सीसीटीवी के कैमरास भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किस कैमरा को सिलेक्ट करना चाहिए और किसको नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, हमेशा जो कैमरा आपको रियल कलर्स दे, ट्रू कलर्स दे, उस कैमरा को सिलेक्ट करना चाहिए। सो हाई विजन मार्केट में फेमस है अपने ट्रू कलर्स की वजह से। रेड को रेड, ग्रीन को ग्रीन और ब्लू को ब्लू जो कैमरा दिखाएगा वो रियल सीसीटीवी कैमरा होगा। इमेज क्लैरिटी और मोर डिटेल ये अगली हम स्लाइड्स के अंदर देखते हैं। तो ये एक स्लाइड है जो पूरी 3.0 टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर रही है। सो आप में से कुछ लोग अगर समझ नहीं पा रहे कि ये हार्डवेयर, चिप और ये फीचर्स क्या हैं तो इनको हम कुछ पिक्चर्स और वीडियो से भी समझने की कोशिश करते हैं। जो कलर व्यू टेक्नोलॉजी है इसके अंदर आपके पास ह्यूमन डिटेक्शन, व्हीकल डिटेक्शन का फंक्शन भी आपको मिल जाता है, और इसके अलावा इसमें लाइव गार्ड वाले जो कैमरास हैं, इसका मतलब जिनमें बिल्ट इन सायरन और बिल्ट इन स्ट्रोब लाइट की ऑप्शन होती है, वो ऑप्शन भी मिल जाती है। इसके अलावा इन्हीं कैमरास के अंदर आपको आईआर लाइट और वाइट लाइट दोनों का फंक्शन मिल जाता है, इसका मतलब हाइब्रिड लाइट वाले कैमरास भी आपको मिलेंगे। और टू वे ऑडियो का फंक्शन भी आपको 3.0 में मिलेगा। सो अगर मैं समराइज करूं 3.0 टेक्नोलॉजी को, तो इसमें लाइव गार्ड प्लस टू वे ऑडियो प्लस हाइब्रिड लाइट प्लस मोशन डिटेक्शन 2.0, जिसको हम ह्यूमन डिटेक्शन और व्हीकल डिटेक्शन कहते हैं, ये चीजें आपको कलर व्यू 3.0 टेक्नोलॉजी में मिलेंगी। याद रखें, इस वेबिनार के एंड के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे और उन क्वेश्चंस को आंसर करने के ऊपर आपको गिफ्ट भी दिए जाएंगे। और जो लकी विनर्स होंगे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लेके हम उनको गिफ्ट भी डिस्पैच कर देंगे। सो वेबिनार को गौर से सुनते रहें, और ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है और आपके जो सवालों के जवाब हैं वो सही हैं या गलत हैं। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज शो हो रहा है। सो यहाँ पे एक कैमरा है
जो कि कलर व्यू 2.0 टेक्नोलॉजी का है। सो कलर व्यू 2.0 टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली कैमरा के अंदर अपनी एक वाइट लाइट भी होती है, लेकिन हाई विजन के कैमराज इतने एफिशिएंटली काम करते हैं कि लो लाइट के अंदर भी वो बहुत अच्छा इमेज देते हैं। लो लाइट जब मैं बोलता हूँ, इसका मतलब लाइट होना वहां पे जरूरी है। वो लाइट विंडो से भी आ सकती है, वो लाइट किसी डोर से भी आ सकती है, वो लाइट कोई उस रूम के अंदर उस जगह पे सोर्स भी हो सकता है, किसी बल्ब की शक्ल में, किसी ट्यूबलाइट की शक्ल में, किसी कैंडल लाइट की शक्ल में, मून लाइट की शक्ल में। तो जो G2 टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर आपको जो इमेज क्वालिटी है वो कुछ इस तरीके से मिलती थी। और उसके बाद जब G2H हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसके अंदर इमेज क्वालिटी जो है वो ज़्यादा एडवांस हो गई। और आपने देखा स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शो हो रहा है कि इसमें जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। सो अगर आपको मैं पिछली स्लाइड दिखाऊं और अगली स्लाइड दिखाऊं तो आपको वाजिया फर्क पता चलेगा। यह है पहली पिक्चर जिसके अंदर आपके पास जो इमेज शो हो रहा है उसके अंदर राइट साइड पे एक व्हील है, लेफ्ट साइड पे कुछ आइटम्स रखी हुई हैं और इनके कलर्स बहुत मध्यम शो हो रहे हैं, हल्के शो हो रहे हैं। और जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आई तो उसके अंदर जो कलर्स हैं वो ज़्यादा ब्राइट हो गए और चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा हो गया। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। कलर व्यू 3.0 जब आया और उसने आके जो सीन है वो उसको इतना ज़्यादा ब्राइट कर दिया कि आपको जो इमेज है वो इतना क्रिस्प मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट ऑन कर दी गई है इस रूम के अंदर, या कैमरा के साथ एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो ये जो इतना ब्राइट आपको इमेज मिल रहा है, क्वालिटी मिल रही है, ये एआई चिप की वजह से है। इसका मतलब कैमरा के अंदर एआई बेस्ड हार्डवेयर भी है, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर भी है, और सेंसर क्वालिटी तो ऑलरेडी हाई विजन की अमेजिंग है, जिसकी वजह से इतना बेहतर इमेज आप लोगों को मिल रहा है। सो अगर हम इन तीनों पिक्चर्स को एक ही फ्रेम के अंदर देखें तो सबसे पहले कलर व्यू टेक्नोलॉजी का इमेज 1.0 के अंदर कुछ इस तरह से था, सेकंड नंबर पे और बेहतर हुआ, और अब कलर व्यू 3.0 में आके ये जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। अगर हम इनको पहले 1.0 और 2.0 से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है। इस वक्त इस स्लाइड के ऊपर एक चीज जो एक्सप्लेन की जा रही है, इस रूम के अंदर कुछ लाइट जो है वो मौजूद है, वो कहाँ से आ रही है? वो विंडो से आ रही है। और वो विंडो से रोशनी कितनी आ रही है? वो 0.22 लक्स है। आप समझ लें कि आप मोबाइल फोन की जो एक टॉर्च लाते हैं उससे भी कम लाइट जो है वो इस कमरे के अंदर आ रही है। और उस लाइट के साथ तीनों कैमरास जो हैं वो डिफरेंट व्यू दे रहे हैं। सो पहला व्यू उसी लाइट के साथ, दूसरा व्यू उस लाइट के साथ, और तीसरा व्यू उस लाइट के साथ। सो सबसे पहले जो ज्यादा क्रिस्प इमेज आपको नजर आ रहा है वो आपको 3.0 के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो 3.0 टेक्नोलॉजी है वो उसी रोशनी की मौजूदगी में, उसको एक्स्ट्रा लाइट और नहीं चाहिए, उतनी ही लाइट के अंदर एआई ने उस इमेज को बहुत ज्यादा ब्राइट कर दिया, जिससे चीजें वाज़ेह नजर आना शुरू हो गई। अगर हम इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करें, आप लोगों ने देखा होगा सीसीटीवी के अंदर जब भी एक आउटडोर कैमरा लगा होता है या इंडोर लगा होता है तो रोशनी जब कम होती है तो जो उसके इमेज में मूवमेंट्स हो रही होती हैं, इंसान चल रहे होते हैं लेफ्ट राइट, वो चलते चलते ब्लर हो जाते हैं, इमेज क्वालिटी कम हो जाती है। और उसकी वाहिद एक वजह होती है, और वो ये है कि वहां पे रोशनी कम होती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये हाई फ्यूजन के कैमरास में ऐसे हैं। जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, उन सब के अंदर जब भी रोशनी कम होती है तो इमेज ब्लर उसकी वजह से होता है। लेकिन हाई विजन ने इस मसले का हल जो है वो कलर व्यू 3.0 के अंदर निकाला है। क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी है तो वो उसके अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है और जो इमेज ब्लर हो रहा होता है, उस ब्लर इमेज को काफी बेहतर किया गया। इतना बेहतर किया गया कि आपको पता लग जाएगा कि एटलीस्ट ये बंदा कौन मूव कर रहा है। और ये जो तस्वीर आपके सामने शो हो रही है, ये इतनी कम रोशनी के ऊपर है। आमतौर पर आप प्रैक्टिकली जब कैमरास लगाएंगे तो इतनी कम रोशनी आमतौर पर सिनेरियोज में नहीं होती, ना ही इंडोर में और ना ही आउटडोर के अंदर।
लेकिन फिर भी आपको टेस्ट करवाने के लिए कि हमारा कैमरा कितना पावरफुल है, उसके लिए हमने ये सीन क्रिएट किया है जिसमें इतनी कम रोशनी के ऊपर टेस्टिंग की गई है। उसके बाद WDR का नाम आप सब लोगों ने बहुत अरसे से सुन रखा है। WDR एक ऐसा फंक्शन है जो लो लाइट से हाई लाइट में या हाई लाइट से लो लाइट के अंदर जब कोई बंदा मूव करता है तो उसका जो फेस है वो ब्लैक आता है, जिसकी वजह से उस इंसान को उस चीज को पहचानने में मुश्किल होती है। तो सबसे पहले अगर हम समझे WDR बंद के साथ व्यू कैसा आता है, तो जो पहली पिक्चर है उसके अंदर ये WDR ऑफ है। इसका मतलब जो इंसान खड़ा हुआ है उसके हाथ में कोई बॉक्स है, उसको पहचानना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। आपको आसानी से नजर नहीं आ रहा है कि ये कौन बंदा है। और यही अगर आप WDR को ऑन कर देते हैं और कलर व्यू 2.0 के अंदर देखते हैं तो इमेज काफी हद तक बेहतर हो जाता है, इंसान की पिक्चर नजर आ रही है और उसके जो हाथ में बॉक्स है वो भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप उसी को 3.0 कलर व्यू के अंदर देखें तो WDR से वो बॉक्स और वो इंसान का चेहरा इंतहाई वाजिया नजर आ रहा है, जिसकी वजह से WDR का जो फायदा है वो 3.0 टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा बेहतर है। जो कलर व्यू 3.0 है वो ना सिर्फ AI की मदद से इमेज बेहतर करता है, बल्कि वो WDR की मौजूदगी में भी काफी ज्यादा इमेज जो है वो बेहतर दिखाता है। डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर जब आपको WDR को मैन्युअली ऑन ऑफ करना होता है तो आपको कैमरा की सेटिंग में जाके बटन को प्रेस करना पड़ता है WDR ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए। या आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसको कुछ खास टाइम के लिए ऑन कर सकते हैं और कुछ खास वक्त के लिए ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये काम आपको पहले मैनुअल करना पड़ता था, आपको सेटिंग्स में जाके वो बटन प्रेस करना पड़ता था। लेकिन अब फायदा ये है कि ये जो WDR का फंक्शन है ये कैमरा खुद ब खुद ऑन कर लेगा और खुद ब खुद ऑफ कर लेगा, ऑटोमेटिकली ऑन कर लेगा, ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा। अब आपको सेटिंग्स में जाके ये चीज ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कैमरा इतना एडवांस हो गया है, इतना लेटेस्ट हो गया है कि अब आपको जो मैनुअल काम करने पड़ते थे वो सारे काम कैमरा ने ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दिए। सो कलर व्यू 3.0 में जो WDR आया है वो ये न्यू फंक्शन लेके आया है कि उसके अंदर WDR ऑटोमेटिकली ऑन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसके अलावा अगर हम कुछ कैमरा की टेस्टिंग करें, जो कि आप लोग भी कलर व्यू 3.0 को जब इंस्टॉल करेंगे तो आप एक चीज टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली कैमरा की जो लाइट है उसको ऑफ कर दें, ये टेस्ट करने के लिए कि ये कैमरा कितना पावरफुल है। मार्केट के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं अगर उनको टेस्ट करना हो कि उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है तो आप उनकी जो लाइट है उसकी सेटिंग को ऑफ कर दें, बगैर लाइट के उस कैमरा को टेस्ट करें तो आपको पता चलेगा कि इसकी इमेज क्वालिटी कितनी बेहतर है या नहीं है। सो जो कलर व्यू 3.0 है, राइट साइड पे उसकी पिक्चर नजर आ रही है और लेफ्ट साइड पे 2.0 की नजर आ रही है, और इस वक्त कैमरा की लाइट को हमने बंद कर दिया है उसकी सेटिंग में जाके। तो आप देख सकते हैं एक शेड है जिसके साथ कुछ ट्रीज हैं, एक रास्ता बना हुआ है गुजरने के लिए। तो काफी ज्यादा डार्कनेस नजर आ रही है 2.0 में। और 3.0 के अंदर वही रास्ता, वही शेड, और जो ग्रीनरी ग्रीनरी है और पत्तों के जो कलर हैं, कुछ हल्के रंग के हैं कुछ डार्क कलर के हैं, वो वाजिया नजर आ रहे हैं और डिटेल काफी ज्यादा हो गई है। तो आपको जो ऑब्जेक्ट्स पहले अंधेरे में नहीं नजर आते थे 2.0 टेक्नोलॉजी में, अब वो 3.0 में इजीली नजर आएंगे। इसका मतलब जो सिक्योरिटी है वो और बेहतर हो जाएगी और जो कस्टमर के पेन पॉइंट्स थे वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। एक चीज याद रखें कि पिछले 4 साल से कलर व्यू टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। कैमरास बहुत ज्यादा सेल होते हैं कलर व्यू में, लेकिन हाईक्विजन ने अपने ही कलर व्यू कैमरास को बीट करते हुए कलर व्यू 3.0 टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया, जो कि पहले वाली टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा इम्प्रूव है और बेहतर है, हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर के अंदर भी। एक और चीज जो आपको कलर व्यू 3.0 में मिलती है, इसके अंदर जो मोशन डिटेक्शन है उसको भी एडवांस किया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर आपको ये वाले कैमरास थोड़ी सी ज्यादा प्राइस के अंदर मिल रहे हैं,
तो इसमें जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐड हो गए हैं। जैसे पहले मैंने आपको इमेज सेंसर, अपर्चर और लाइफ गार्ड जैसे फीचर्स, प्लस उसके अंदर WDR ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ जैसे फीचर, और उसके बाद मोशन डिटेक्शन 3.0 एल्गोरिदम जो है, जिससे पता चलता है कि ये इंसान है या कार है, उसको भी अपग्रेड किया गया है। अब 80% तक जो आपके पास अलार्म्स आएंगे, उसमें अगर कोई फॉल्स अलार्म होता है, यानी कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहा और कार को कार नहीं समझ रहा, 80% तक आपका ये जो अलार्म्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं ऐसे फॉल्स अलार्म जो गलत अलार्म होते हैं। हमेशा आपको सही अलार्म मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो सिक्योरिटी है वो हमेशा बेहतर रहेगी और आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो जो कलर व्यू 3.0 टेक्नोलॉजी है, ये इस वक्त की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर इमेज क्वालिटी और जो स्मार्ट फंक्शंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। सो हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कलर व्यू 3.0 के बारे में, सो हम उसको देख के आंसर कर लेते हैं। एनालॉग में भी आ रहा है या सिर्फ आईपी में? ये जो कलर व्यू 3.0 है, ये दोनों एनालॉग और आईपी दोनों टेक्नोलॉजीज के अंदर आ रहा है। फ्यूचर के अंदर आपको ये चीज़ दोनों कैमरास के अंदर देखने को मिलेगी। प्राइस क्या है? प्राइस आप जो लोकल डीलर है हाइकविजन का, उसके पास जाके इन कैमरास की प्राइस ले सकते हैं। इसका जो स्टॉक है वो अभी 2 सीरीज के जो आईपी कैमरास है उनका जो स्टॉक है वो मार्केट में आ चुका है। अगर आप हो रही है आपके पास कोई ऑर्डर्स हैं, वो आप डीलर से उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। डिटेक्टिव आइज बहुत बेताबी से इसका इंतज़ार है। इसका स्टॉक जो है मैंने आपको बताया जैसा कि मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है, आप परचेज कर सकते हैं और लगा सकते हैं। इसके अलावा अ, अभी एक मोहम्मद अली बिहारी से बता रहे हैं कि कलर व्यू 3.0 लगा चुके हैं और इसकी क्वालिटी उनको अनबिलीवेबल लगी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो डिटेक्टिव आई इसकी जो इकोनॉमिक सीरीज है, ऑलमोस्ट उसका जो स्टॉक है वो भी शिपमेंट उसकी रेडी हो चुकी है। और जल्द ही उम्मीद है कि इसी जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर आपको स्टॉक उसका देखने को मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक इसका आ रहा है। आप सब लोग अगर अपने कस्टमर्स को आईपी कैमरास की कोटेशन दे रहे हैं, तो उसके अंदर कलर व्यू 3.0 उनको लाजमी बताएं, और अगर वो थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं तो कलर व्यू 3.0 के ही कैमरास उनको लगा के दें। शहजाद अली साहब, एनालॉग का जो स्टॉक है वो अभी नहीं आया, अभी आईपी कैमरास का स्टॉक आया। नूर अल खैर कह रहे हैं कि बहुत सीरीज कंटिन्यू रहेंगी जी। कलर व्यू 2.0 और कलर व्यू 3.0 जो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन स्लोली स्लोली जो 2.0 टेक्नोलॉजी का स्टॉक है वो खत्म होता जाएगा और 3.0 का टेक्नोलॉजी जो स्टॉक है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे पास जूम पे भी काफी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और फेसबुक पे हमें हमें काफी लोग लाइव देख रहे हैं। आमिर सुहेल साहब, आपका एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि कलर व्यू ज़्यादा क्वांटिटी में लगाते हैं तो लाइव वीडियो में एक्सेस स्क्रीन हल्की सी रुकती है। इसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती है। इसका कलर व्यू से ताल्लुक तो नहीं है, ये आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड भी इशू हो सकता है, और इसकी जो बैंडविड्थ होती है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों को चेक करेंगे तो आपको
बेहतर इसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अभी हम कलर व्यू 3.0 के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप सब लोग रेडी रहें। इसमें आपने अपना नाम लिखना है, अपने सिटी का नाम, अपना मोबाइल नंबर और सही जवाब देना है। हमारी मार्केटिंग टीम जो है वो आपके जवाबों को मॉनिटर कर रही होती है। जो सबसे पहले सही जवाब देता है उसके साथ कांटेक्ट करके उसको गिफ्ट दे दिया जाता है। सो कलर व्यू 3.0 से रिलेटेड हम तीन सवाल पूछेंगे। सो जो तीन लोग सही जवाब देंगे उन तीन सवालों का, तो उनको हम हाई क्विजन की तरफ से गिफ्ट देंगे। ले जी, कलर व्यू 3.0। कलर व्यू 3.0 के अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर जो अपर्चर और सेंसर है उसको हमने अपग्रेड किया। तो आप बताएं कि उसका अपर्चर कितना है और उसका जो सेंसर है वो कितना है। बहुत टेक्निकल सवाल है। सो देखते हैं कि कौन लोग इसका सही जवाब देते हैं। जो फोकस होके सुन रहे थे वही इसका जवाब देंगे। इसका अपर्चर कितना है और इसका सेंसर कितना है। अच्छा चले, जब सवालों के जवाब आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम उसके बाद स्क्रीन पे भी आपको दिखाएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम, और अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम, मोबाइल नंबर, ताकि आपसे रब्ता किया जा सके। और इसमें जो अपर्चर है और जो सेंसर का साइज है वो लिखना है आपने। सो हमारे पास सही जवाब रिसीव हो चुका है। और देखते हैं कि ये कौन खुश नसीब है। बिल्कुल ठीक है, आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। सो हम आपको उस स्क्रीन पे भी ले चलते हैं जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है। जवाब ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कलर व्यू 3.0 का जो हार्डवेयर है उसमें जो अपर्चर साइज है वो है f1.0, और इसका जो सेंसर है वो है 1/1.8। ये दो चीज़ें मैंने आपसे पूछी थी कलर व्यू 3.0 के बारे में। सो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कलर व्यू 3.0 के बारे में। कलर व्यू 3.0 के अंदर हमने WDR का फंक्शन ऐड किया है, लेकिन WDR तो पहले से IP कैमरास के अंदर फंक्शन आ रहा है। कलर व्यू 3.0 के अंदर ऐसा क्या नया फंक्शन आया है WDR में जिसकी वजह से कलर व्यू 3.0 भी पॉपुलर हो रहा है। कलर व्यू 3.0 में WDR का ऐसा क्या फंक्शन नया आया है जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो रहा है। अपना नाम, अपने शहर का नाम, मोबाइल नंबर और सही जवाब दें तो आपको हाई क्विजन की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। अगर आप लोग आंसर्स करते रहे लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी ना लिखी तो आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा। सो हमारे पास जवाब आना शुरू हो गए हैं। कलर व्यू 3.0 के अंदर WDR का ऐसा क्या फंक्शन आया है जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो रहा है। अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम, मोबाइल नंबर और सही सवाल का जवाब लिखें। आपको हाई क्विजन की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। कोशिश करें ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही मैसेज में लिखें, अलग अलग ना लिखें, ताकि आप लोगों को गिफ्ट
मिल सके। मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ अपना सेकंड सवाल। कलर व्यू 3.0 में WDR के अंदर ऐसा क्या फंक्शन आया है जिसके अंदर कलर व्यू 3.0 में WDR का ऐसा क्या फंक्शन आया है जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो रहा है? अपना नाम लिखें, शहर का नाम, मोबाइल नंबर और जवाब लिखें। आपको हाई क्विज से गिफ्ट आएगा। तो चलते हैं उस स्लाइड की तरफ जिसके अंदर WDR के बारे में बताया गया है। सो कलर व्यू 3.0 में जो WDR है वो खुद ब खुद ऑन होता है और खुद ब खुद ऑफ होता है। ऑटोमेटिक ऑन होता है और ऑटोमेटिक ऑफ होता है। ये फीचर जो है वो कलर व्यू 3.0 के अंदर ही आया। इससे पहले ऑटोमेटिक ऑन ऑफ नहीं होता था। अब ये ऑटोमेटिक ऑन होता है, ऑटोमेटिक ऑफ होता है। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है कलर व्यू 3.0 से रिलेटेड। कलर व्यू 3.0 में ऐसे चार कौन से फंक्शन हैं जिसकी वजह से कलर व्यू 3.0 एडवांस हो गया है? कलर व्यू 3.0 में ऐसे कौन से चार फंक्शन हैं जिसकी वजह से कलर व्यू 3.0 एडवांस हो गया है पहले कलर व्यू से? यानी कि कलर व्यू 2.0 के मुकाबले में कलर व्यू 3.0 क्यों एडवांस है? उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन ऐड किए गए हैं? आपको एक हिंट दे देता हूं कि कलर व्यू 3.0 में एक और फंक्शन है जिसके साथ 3.0 लिखा जाता है। उसको भी आपने जवाब के अंदर लाजमी लिखना है। कलर व्यू 3.0 में ऐसे कौन से फंक्शंस हैं, चार फंक्शन के नाम बताएं जिसकी वजह से वो 2.0 के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। और एक फंक्शन उसमें लाजमी लिखना है जो कि 3.0 के साथ आया। अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और सही जवाब दें। आपको हाई क्विजन की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। अगर हम आज के वेबिनार को समराइज करें तो आज हमने ऐसी इंफॉर्मेशन समझी है, ऐसी टेक्नोलॉजी को समझा है जो गेम चेंजिंग है 2025 के अंदर, और 2026 में भी ये ट्रेंडिंग पे रहेगा। कलर व्यू 3.0 का जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में, दूसरे CCTV कैमरास के मुकाबले में हाई विजन कलर व्यू 3.0 बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। ना सिर्फ हार्डवेयर में बल्कि इसकी इमेज क्वालिटी में भी और इसके फीचर्स में भी। कलर व्यू 3.0 AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है। कलर व्यू 3.0 में जो स्मार्ट फंक्शंस आ रहे हैं वो भी AI बेस्ड हैं। कलर व्यू 3.0 के अंदर जो अपर्चर है वो एडवांस है, f1.0। कलर व्यू 3.0 के अंदर जो सेंसर है वो 1/1.8 इंचेस का है। कलर व्यू 3.0 के अंदर जो WDR का फंक्शन है वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ है। कलर व्यू 3.0 के अंदर जो मोशन डिटेक्शन है वो 3.0 है। इसका मतलब वो ज़्यादा एडवांस हो गई है। 80% कम आपको गलत अलर्ट जो मिलते हैं, फॉल्स अलार्म मिलते हैं, वो 80% रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आप लोगों को जो गैर जरूरी नोटिफिकेशन आते रहते थे पहले कैमरा से वो अब नहीं आएंगे। आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे मोशन डिटेक्शन के ऊपर। जो कलर व्यू 3.0 टेक्नोलॉजी है इसमें लो लाइट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट इमेज मिलता है। और ये जो इमेज है ये
2.0 टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा ब्राइट है। कलर व्यू 3.0 जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर आपको बुलेट, डोम, टर्रेट इस तरह के शेप के अंदर कैमरास देखने को मिलेंगे। कलर व्यू 2.0 के मुकाबले में जो कलर व्यू 3.0 है, आपको जो इमेज क्वालिटी है वो, उसमें हाइब्रिड लाइट वाले कैमरास भी मिलेंगे और आपको कलर व्यू वाले कैमरास भी मिलेंगे। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं आईआर और कलर वाला कैमरा, वो भी आपको मिलेगा, और अगर आप चाहते हैं सिर्फ कलर वाला कैमरा तो वो भी आपको मिलेगा। सो पता ये चला कि कलर व्यू 3.0 इस वक्त की सबसे ट्रेंडिंग और न्यू टेक्नोलॉजी है। कलर व्यू 3.0 के अंदर आपके पास जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट है। इस वक्त जो मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है वो आईपी कैमरा का स्टॉक अवेलेबल है, और बहुत जल्द इसका जो एनालॉग कैमरा का स्टॉक है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी हम चैट सेक्शन के अंदर और फेसबुक के कमेंट्स के ऊपर देख लेते हैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस। सो हमारे पास बहुत ज़्यादा सही जवाब भी आ रहे हैं। नूर अल खैर कह रहे हैं कि जी काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी। सो हम उम्मीद करते हैं कि कल भी 3.0 का जो सेशन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको नई चीज़ सीखने को मिली होगी। आप लोगों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने वेबिनार को ज्वाइन किया। सो इसी तरीके से हम नई से नई इन्फॉर्मेशन जो है वो वेबिनार्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे। हमारे हाइक विजन पाकिस्तान के पेज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसके ऊपर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर की जाती है। बाकी हाइक विजन की टेक्निकल टीम के साथ ज़रूर रब्ते में रहें ताकि वो आपको नई प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहें। आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।